बिस्मिल्लाह रब्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह एतसमतु बिल्लाह फवज़्तु अमरी इलल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। Dear student, today we shall read about dictionary skill. Its mean pronunciation key. First of all, we shall learn long vowel sound. Long vowel sound. You know, there are two kinds of or two parts of a alphabet. One is called vowels, the other is called consonant. अल्फ़ाबेट के दो हिस्से होते हैं, एक कंसोनेंट कहलाते हैं और एक वॉल्स कहलाते हैं, ए ई आई ओ यू, और सेमी वॉल्स डब्ल्यू और वाई। इसके अलावा बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये वॉल्स से हट के जितने भी होते हैं, दीज आर कॉल्ड कंसोनेंट। आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो आपके चैप्टर नंबर 2 9th की बुक में भी है और 10th के बुक में भी। ये प्रोनंसिएशन की जो है या फोनेटिक सिंबल जो हैं ये आपके दिए हुए हैं। याद रखें, अल्फ़ाबेट के 26 लेटर जितने भी हैं वो जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक जो सिंबल दी होती है, एक अलामत दी होती है, उसको देखकर हमने आवाज़ निकालनी है ए। अब छोटी क्लास में ये जो सिंबल थी आपने इसे लिखा और मुंह से आवाज़ निकाली बी। इसी तरह ये एक सिंबल देखा आपने डी और इसे हमें कहा गया कि इसको देखकर आपने ये साउंड निकालना है डी। तो ये साउंड सिस्टम है। तो आज हम इस साउंड सिस्टम में जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो पहली चीज़ है यानी लॉन्ग वॉल साउंड। लॉन्ग वॉल साउंड। अब इसमें देखें, ई साउंड है, आ साउंड है, आर साउंड है, ऊ साउंड है और ओ साउंड है। अब ये 5 साउंड्स हैं हमारे पास, यानी लॉन्ग वॉल साउंड जो हैं वो 5 हैं। इसमें एक बात जो सबसे कॉमन है और याद रखनी है वो ये है कि देखें इनके आखिर में 2 डॉट लगे हुए हैं। ये कोशिश की है मैंने वाज़े हो जाए, ये 2 डॉट हैं यानी कॉलन टाइप चीज़ है, हर एक में है। तो ये जिनमें ये 2 डॉट लगे हुए होंगे वो क्या होगा, लॉन्ग वॉल साउंड होंगे, लॉन्ग वॉल साउंड। अब ये जो आई और 2 हमारे पास सामने जो नज़र आ रहे हैं डॉट, आई और 2 डॉट नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली ये एक सिंबल है, फोनेटिक सिंबल है। ये फोनेटिक सिंबल है। इसको देखकर हमने साउंड क्या निकालना है, इसको देखकर जो हमने साउंड निकालना है वो ई है। इसको देखकर हमने साउंड क्या निकालना है, ई का। अब देखें ये नीड, इसे हम नीड पढ़ते हैं और इसको फोनेटिक सिंबल में लिखेंगे किस तरह। अब देखें, जब भी आप डिक्शनरी में देखते हैं तो इसका जो प्रोनंसिएशन दिए होता है वो नीड इस तरह दिए होता है कि ये जो ई साउंड है इसको हम यानी कि डबल ई की जो है वो उसकी जगह उन्होंने आई और 2 डॉट यानी ई साउंड दे दिया, नीड। तो इसको नीड को जो प्रोनाउंस करना है वो इसकी वजह से इसे प्रोनाउंस करना है नीड। इसी तरह सी है, एस डबल ई। अब देखें ये ई साउंड है, ये कौन सा साउंड है, ई साउंड है। अब देखें सी, अब ये जो डबल ई है इसको जो डिक्शनरी में साउंड इसका दिया हुआ है ई साउंड है, लिहाजा इसे पढ़ते हैं हम सी। इसी तरह क्रीड, ये देखें इसमें भी सी आर और उसके बाद ये ई साउंड आया क्रीड। तो ये चीज़ जो है, ये जो सिंबल नज़र आ रही है वो क्रीड। इसकी और एग्जांपल देखते हैं हम। ये दोबारा देखें, ये ई साउंड है। अब फ़र्ज़ किया टी है तो इसे फोनेटिक सिंबल में कैसे लिखेंगे, हमने सिंपली टी लिखकर और ई सिंबल लिख देना है। तो ये आपका हो गया। तो 9th में और 10th में बाज़ औक़ात
ऑब्जेक्टिव पेपर में 1 नंबर का सवाल आ जाता है और ज़्यादातर जो है वो इस लॉन्ग वॉल साउंड में आता है। अब ये टी, तो उनको टी लिख के 4 ऑप्शन दे देंगे, एक उसका की भी होगा, टी इस तरह लिखा होगा, बाकी जो इनमें से दे देंगे वो आ साउंड से या आर साउंड से टी। इसी तरह अगर हम पी को देखते हैं, सिर्फ पी को जो अल्फ़ाबेट है, या हम बी को देखते हैं, तो ये बी या बी जो है ये डिक्शनरी में पी इस तरह प्रोनाउंस किया गया कि इसको हमने पी पढ़ना है। क्यों पी पढ़ना है? इसलिए कि जो अहले ज़ुबान हैं उन्होंने हमें बता दिया कि इसकी सिंबल इस तरह है, लिहाजा ये पी जो है वो ई का साउंड देगा। इस तरह बी है, ये क्या है? बी है, तो बी के लिए भी हमने वही इसका सिंबल निकाला, यानी ई, ये ई साउंड हो गया, तो ये बी है। तो डिक्शनरी में भी इसके जितने भी दिए होंगे वो ई साउंड के साथ जो दिए हुए हैं उनमें इलामत इसकी यही होगी, आई होगा, जहन में याद रखें। और उसके सामने 2 डॉट होंगे, याद रखें जिसमें 2 डॉट हैं ये सारे के सारे आपके लॉन्ग वॉल साउंड कहलाते हैं। ये पहला था। उसके बाद हम चलते हैं इसकी तरफ। अब ये देखें, ये क्या है? ए, और इसके साथ भी 2 डॉट लगे हुए हैं। ये इसका साउंड क्या होगा? आ साउंड, लास्ट। अब देखें लास्ट, तो डिक्शनरी में जो लास्ट लिखा हुआ है जो वो इसको लास्ट पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका जो साउंड है वो आ का साउंड दे रहा है, लास्ट। क्या होगा? लास्ट, आ की आवाज़ देनी है। टास्क, अब यहाँ देखें, यहाँ भी इसका फोनेटिक सिंबल जो है वो आ साउंड दिया हुआ है। कौन सा साउंड? आ साउंड, आ साउंड दिया हुआ है। लास्ट, टास्क। इसी तरह ये क्या होगा? फास्ट। क्या होगा? फास्ट। ये भी इसका आ साउंड है, ये भी क्या है? इसका आ साउंड है। अब दोबारा देख लें इसे कि ये वाला साउंड जो है ए लिखकर उसके सामने 2 डॉट लिखने हैं, तो इसकी जो आवाज़ निकालनी है या जो प्रोनाउंस करना है हमने, प्रोनाउंसिएशन जो की दी हुई है इस फोनेटिक सिंबल की, इस फोनेटिक सिंबल की जो कि है लॉन्ग वॉल साउंड, जो कि है लॉन्ग वॉल साउंड। इसके लिए दोबारा देख लें, ये टास्क है, TASK। अब इसको जो फोनेटिक सिंबल में लिखा जाएगा वो ए यानी आ का साउंड देके फिर उसके बाद SK लिख देंगे, टास्क। क्या लिख देंगे? टास्क। इसी तरह लास्ट है, इसमें भी वही आएगा, LAST, लास्ट। तो ये जो डिक्शनरी में देखते हैं तो ये आ का साउंड होगा लास्ट। ये कौन सा होगा? आ साउंड। तो ये आ साउंड भी जो है ये हमारे पास दूसरा, पहला ई साउंड था और दूसरा लॉन्ग वॉल साउंड में आ साउंड है। कौन सा साउंड है? आ साउंड है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अर साउंड आ रहा है। ये अर क्या है? इसमें आप देखें, ये जो 3 का डिजिट होता है मैथ में, या जी होता है, जेड या जी दोनों ही प्रोनाउंस करते हैं, उसी से ये मिलता जुलता है 3 की तरह का। और उसके बाद इसमें भी 2 डॉट होंगे, तो ये अर साउंड होगा। ये कौन सा साउंड होगा? अर, अर की आवाज़ निकालेंगे। अब देखें बर्ड, तो इस बर्ड को हमने बर्ड क्यों पढ़ा? क्योंकि डिक्शनरी में इसका ये अर साउंड दिया हुआ है। ये कौन सा साउंड दिया हुआ है? अर साउंड दिया हुआ है, लिहाजा इसको हमने ये लिखा हुआ होगा, ये पढ़ना है, ये ज़हन में रखें। डिक्शनरी में बर्ड लिखा होगा, अर्ली को अर्ली इस तरह पढ़ना है जैसे ये एक लतीफ़े की बात है कि PUT पुट है तो CUT कुट होना चाहिए। कट क्यों है? आमतौर पे ये कहते हैं ना, ये तो बड़ी अजीब ज़बान है कि CUT कुट होना चाहिए, कट क्यों है जब PGT पुट है? तो याद रखें कि वो बच्चे जो किसी कारी से कुरान पढ़े हुए होते हैं और एक जो आम माजरत के साथ उनका तलफ़ुज़, लब व लहजा, उसमें बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो यहाँ
उनके लिए जो पुट या कुट के फ़र्क के समझना चाहते हैं, चूँकि हमने अल्फ़ाबेट ही सही तरह नहीं पढ़ा होता है। याद रखें कि जब हम सी की बात करते हैं तो सी जो है ये हमारे पास लिक्विड कंसोनेंट है। ये क्या है? लिक्विड कंसोनेंट है, क्योंकि ये अपना लिक्विड कंसोनेंट वो होते हैं। अब देखें COT क्या हो गया? कॉट। जबकि सी जो है वो CITY क्या हो गया? सिटी। अब देखें यहाँ कौन सा साउंड है, यहाँ कौन सा साउंड है? देखें यहाँ सी जो है वो सीन के साउंड दे रहा है, एस की आवाज़ निकाल रहा है, सिटी। यहाँ COT कॉट, CUT कट, CAT कैट। अब देखिए ये सारा साउंड उसका के का साउंड निकाल रहा है, काफ की आवाज़ निकाल रहा है। यहाँ सिटी है, यहाँ साइकिल है, CYCLE। अब यहाँ देखें सी जो है वो यहाँ भी सी साइकिल सिलेंडर है, यहाँ वो एस का साउंड दे रहा है, सीन की आवाज़ निकाल रहा है। तो वो कंसोनेंट जो अपना साउंड चेंज कर लेते हैं, वो लिक्विड कंसोनेंट कहलाते हैं। और जो अपना साउंड चेंज नहीं करते वो सॉलिड कहलाते हैं, वो सॉलिड कंसोनेंट। तो यहाँ फिर वही बात है कि अगर हम सी को ही मिसाल दें तो सी एक लिक्विड कंसोनेंट है, क्योंकि COT कार्ड, CUT कट, CAT कैट। यहाँ ये के का साउंड दे रहा है। जब इसके बाद सी के बाद आई आया है, या सी के बाद वाई है, या सी के बाद ई है, तो ये अपना साउंड चेंज कर लेगा। ये सिटी या साइकिल या सेंचुरी वगैरह आएगा, तो इसमें इसने अपना साउंड चेंज कर लिया। तो याद रखें जो अपना साउंड चेंज कर लेते हैं वो लिक्विड कंसोनेंट कहलाते हैं, और जो अपना साउंड चेंज नहीं करते वो सॉलिड कंसोनेंट कहलाते हैं। याद रखें ये जो भी हमारी बात हो रही है वो 9th-10th के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये बहुत वसी है। यहाँ हम एक जैसे रूल रेगुलेशन फिट नहीं कर सकते। हाँ ये ज़रूर है कि ये 9th-10th में जो आपकी चीज़ें हैं उसके मुताबिक ये रूल रेगुलेशन हमारे काफ़ी हद तक सही होते हैं। तो ये बात हो रही थी लिक्विड की और कंसोनेंट की, यानी उनमें लिक्विड कंसोनेंट और सॉलिड कंसोनेंट की। जी अब इसके बाद ये जो देखना है ये अर साउंड है। ये कौन सा साउंड है? अर साउंड है, अर की आवाज़ है। अब देखें बर्ड है, बर्ड को BIRD बर्ड इसलिए पढ़ते हैं कि ये अर साउंड है। ये कौन सा साउंड है? अर साउंड है। अब डिक्शनरी में जो है वो बर्ड इस तरह लिखा हुआ है। अब इसका फोनेटिक सिंबल हमारे पास इसका क्या आया? बर्ड। तो ये क्या चीज़ हुई? ये क्या हुआ? अर साउंड हुआ। इस तरह अर्ली। अब देखें ये अर साउंड की मिसाल हो गई। अर, क्योंकि जब ये सिंबल पढ़ेंगे लाजिम बात है ये ज़हन में रखें कि कोई भी चीज़ हम देखते हैं, पहली भी बात इसमें हुई है कि जब हम छोटी क्लास में थे तो ए को पढ़ते थे और साथ उन्होंने एप्पल दिया हुआ होता था, तो ए फॉर एप्पल। एक्चुअली वो हमारे मुंह से ये शक्ल, ये एक सिंबल देख के आवाज़ निकालना चाहते थे कि हम इस सिंबल को देखें और ये आवाज़ प्रोनाउंस करें। तो ये अर है। अब देखें अर्ली। अब अर ये क्या हो गया? अर। और लाजिम बात है ली, ये ई साउंड भी इसमें आ जाएगा, अर्ली। अब दूसरा है डर्ट। अब देखें डर्ट, DIRT। अब ये अर का साउंड निकालने के लिए लाजिम बात है हमने डी और उसके बाद ये कौन सा साउंड निकाला, लिखा अर साउंड, डर्ट। तो ये जो चीज़ है, ये जो तीसरा हमारे पास लॉन्ग वाउल साउंड है जो कि फोनेटिक सिंबल में से एक है, ये इसका जो अर की साउंड निकालेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो ऊ साउंड पे बात करते हैं। ये ऊ साउंड में ये क्या है? जू। ये क्या है? जू। अब इसका जो होगा वो ये ऊ साउंड आ गया, यानी इसे हम कहेंगे यू, और कितने डार्ट हैं? 2 डार्ट हैं, ठीक है, यानी फुल स्टॉप कह लीजिए, जिसे हम कॉलन कहते हैं, कॉलन है 2। अब ये जू हो गया। ये क्या हो गया? जू। अब इसे हमने प्रोनाउंस जू करना है, फोनेटिक सिंबल इसका जू है। क्यों? क्योंकि इसकी ये ऊ साउंड दिया हुआ है। कौन सा साउंड दिया हुआ है? ऊ।
इसी तरह TWO, तो इसमें क्या आ जाएगा 2। अब देखें ये जो सिंबल आ गया, ये U वाला, ये किसकी आवाज़ निकालेंगे, 2 को ठू, ऊ की साउंड निकालना है, जू और 2 की साउंड देनी है हमने जी। ऊ साउंड की बात हो रही थी, ये यू की तरह का है, इसमें भी 2 डॉट होंगे। जैसे अब जू है तो इसके साथ हमने जेड या जी, इसे दोनों तरह से पढ़ते हैं। ये देखें, ये इसका प्रोनाउंसिएशन जेड का ये दोनों तरह से दिया हुआ है, ई साउंड के साथ और ईडी के साथ, दोनों का प्रोनाउंसिएशन इसका जेड भी सही है और जी भी सही है। तो ये जी और जेड, इसके बाद ऊ और जू, टू ऊ साउंड हो गया, रूट ऊ साउंड। अब देखें 2 TOO, तो ये ऊ की आवाज़ निकालेंगे, टू, इस तरह रूट ऊ, यानी ऊ की आवाज़ आएगी ये भी, और ट्रू ये भी ऊ साउंड प्रोनाउंस होगा। तो ये चौथा जो हमारे पास है लॉन्ग वॉल साउंड, जो कि टोटल हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। टोटल कितने हैं, 5 हैं। 5 लॉन्ग वॉल साउंड है। और याद रखें, इनकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि इनके साथ सामने 2 डॉट दिए होंगे, 2 फुल स्टॉप कह लें वो होंगे। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास लास्ट फोनेटिक सिंबल जो कि लॉन्ग वॉल साउंड में है। फोनेटिक सिंबल जो लॉन्ग वॉल साउंड में, वो ये सिंबल है, देखें ये उल्टा सी नज़र आ रहा है आपको, और इसके साथ भी 2 डॉट है। ये दोबारा इस बात को दोहराता चलूँ कि जब भी इसके साथ ये 2 डॉट लगे होंगे तो ये पक्की निशानी है कि ये लॉन्ग वॉल साउंड होंगे। शॉर्ट वॉल साउंड भी होते हैं, इस तरह आगे भी इनकी एग्जाम है। तो फिलहाल जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि हमने लॉन्ग वॉल साउंड के मुतालिक पढ़ रहे हैं। और आखिरी जो है वो ये है, अब देखें कॉज, ये ओ की आवाज़ निकालेगा, ओ की कॉज, क्या पढ़ेगा, कॉज। इस तरह ये कॉड, ये याद रखें इसमें और इसमें ये आ है, ये इसे थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है, इसे जो है वो ओ की शक्ल में पढ़ना है, कॉड। इस तरह फॉल, ये अब देखें ये इसका फॉल। इस तरह ये क्या हुआ, सा आ नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर ये पढ़ा तो वो हमारा ये वाला साउंड हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या पढ़ना है, सा, हल्की आवाज़ निकालनी है। इस आवाज़ को थोड़ा सा खींचना है, इस आवाज़ को थोड़ा सा खींचना है, और ये खींचना नहीं है, इसको यहीं पे फॉल, और इसके अलावा काज और कार्ड। तो दोबारा ये सुन लें कि हमने जो कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट जो होते हैं ये देखें 2 किस्म के हैं, एक कॉन्सोनेंट लिक्विड है, एक कॉन्सोनेंट सॉलिड है। याद रखें जो लिक्विड होते हैं ये अपना साउंड चेंज कर लेते हैं, सॉलिड वाले इसका साउंड चेंज नहीं होता। और ये प्रोनाउंसिएशन में जो फ़र्क होता है वो उसके मीनिंग में भी बाज़ औक़ात फ़र्क दे देता है, बल्कि नाउन का वर्ब और वर्ब का नाउन भी बन जाता है। जैसे बिज़ी है, BUSY, बिज़ी पढ़ेंगे, लेकिन BUSY को बिसी भी पढ़ेंगे, यानी कि उसमें एस का साउंड निकालेंगे, जेड की आवाज़ नहीं निकालेंगे। यानी कि उसमें आप ये ध्यान में रखें कि नाउन और वर्ब का भी फ़र्क होता है। तो ये फोनेटिक सिंबल जो थी आज का हमारा टॉपिक था, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 में है। और इसका क्वेश्चन, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि इसका क्वेश्चन जो कि बहुत कम आता है, और उसकी वजह क्या है कि सिंबल इस किस्म के पेचीदा होते हैं कि वहाँ पर जो पेपर सेटर माजरत के साथ वो थोड़ा सा कंप्यूटराइज जब प्रिंट कर रहे होते हैं तो वो यहाँ पर इनको फोकस करना वो 1 नंबर के लिए। तो शुरू में जब बुक चेंज हुई थी 2-3 दफ़ा ये क्वेश्चन आया है, बाद में ये भावलपुर बोर्ड में तो बहुत कम ही आया है, शायद इस दफ़ा आ जाए। इस वजह से कि ये से किस तरह इसका सवाल बन सकता है। तो याद रखें, फ़र्ज़ किया हमारे पास एक टी लिखा हुआ है और इसके ऑप्शन हमारे पास वो देते हैं कि टी का जो फोनेटिक सिंबल है वो क्या है। एक टी में वो दे देते हैं आपको ये साउंड दे देते हैं, बी ऑप्शन इसका दे देते हैं टी डाल के आर वाला साउंड दे देते हैं, सी ऑप्शन में दे देते हैं वो टी डाल के
ये वाला सिंबल दे देते हैं, और डी ऑप्शन में वो ये डाल के इसके अलावा ये ओ वाला सिंबल दे देते हैं, और वो आपसे पूछ लेते हैं कि करेक्ट फोनेटिक सिंबल इनमें से टी का कौन सा है, टी का कौन सा है। तो लाजमी बात है जब हमने ये पढ़े हुए होंगे तो ये जो ई ए का सिंबल जो है वो टी है, और इसे हम पढ़ भी रहे हैं टी है, तो लाजमी बात है इसमें जो हमने चीज़ देखनी है वो ई साउंड देखना है, क्योंकि जब टी कर रहे हैं तो ये ई साउंड है, ये कौन सा ई साउंड है। अब जब हम सारे पढ़ेंगे, ये देखें ये ऊ साउंड हो गया, ये आपका अर साउंड हो गया, ये आपका टी साउंड खड़ा हुआ है, ये क्या है, टी साउंड है, ये ओ साउंड आ जाता है। तो आपका जो आंसर होगा, आपने जो टिक करना होगा वो सी पे करना होगा। इसी तरह अगर एक हम और ले लेते हैं, फ़र्ज़ किया जू है, तो जू के लिए उसने जो ऑप्शन देने हैं आपको, उसमें मुख्तलिफ दे देने हैं। इसके अलावा ये अर साउंड डाल देना है, और बी पे उसने यू और 2 डॉट डाल दिए, और सी पे जो है वो उसने ये सिंबल डाल दिया। अब यहाँ भी वो पूछ सकता है, चूँकि ये जू है तो ये ऊ साउंड दे रहा है, तो लाजमी बात है हमें पता है, हमने याद कर लिया कि ये जो है ये कौन सा है, ऊ साउंड है। तो लाजमी बात है इसका जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस किस्म के ये क्वेश्चन होंगे, 4 इसके दिए होंगे। ये आज जो हमने पढ़ा, आज सिर्फ हमने लॉन्ग वावल साउंड के मुतालिक पढ़ा, जो कि 5 दिए हुए हैं, और इनका बोर्ड में जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से कि 4 एक आपको ऑप्शन दे देंगे, और जब हमने ये याद किए होंगे तो वो हम उसको अच्छी तरह से फिल कर सकते हैं। थैंक यू जी।